राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी। भाजपा के लोग वोटों की चोरी करते हैं। बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला। अब असली फर्जी का पता चलेगा। इसके आने के बाद तब देखना है जिनका जिनका नाम छूटा है, किस तरह से गलतियां हुई है, इस पर जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। हंगामा खड़ा करने वाले दल और उनके नेता विवरण की सत्यता का दावा कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी न्याय होगा। हंगामा करते रहिए। लालू जी सजा याफ्ता है तो उनको चुनाव लड़ने का थोड़े अधिकार मिल जाएगा। चारा घोटाला का सजा याफ्ता व्यक्ति अगर उम्मीद लगाए बैठा हो कि हमको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका अधिकार नहीं दिया है। इसी बीच में एक तरफ आप आलोचना कर रहे थे एसआईआर का, दूसरी तरफ बूथ लेवल एजेंट भी आप बहाल कर रहे थे। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या हुआ चुनाव बहिष्कार का? तो आपकी बात सहयोगी मान रहे हैं कि नहीं, जरा खुलासा करिए। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन अब काम समाप्त हो गया है और चुनाव आयोग के द्वारा आज वोटर लिस्ट का जो प्रारूप है वो चुनाव आयोग ऑनलाइन सार्वजनिक करेगी, अपने पोर्टल पर डालेगी। लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके कार्यालय वोटर लिस्ट का प्रारूप चुनाव आयोग भिजवा दी है। और आपको बता दें, वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में बवाल फंसा हुआ है। लगातार तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हम लोग मिलकर पूरे बिहार का दौरा करेंगे, यात्रा करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो मामला है उसको जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन अब इन तमाम जो घटना चक्र है इसको लेकर अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं बिहार में वो अपना जवाब दे रही है, बता रही है। कुछ जो विपक्ष में पार्टी है वो सवाल कर रही है, तो वही सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव और जो विपक्ष के दले हैं उन पर हमलावर है। क्या कुछ अन्य पार्टियों के द्वारा इस पर कहा जा रहा है, पहले आप उनके बयानों को सुने। लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर, जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच, और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। हमारी राहुल गांधी जी से भी बात हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। यही तय है कि राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच, और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी करते हैं। बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला
इस सरकार ने किया है। बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे पिछड़ी है। देखिए, SIR के बाद आज जो ड्राफ्ट है उसको जारी किया जाएगा जब आपत्ति लोग अपना दर्ज कराएंगे। अब असली खेल पता चलेगा फर्जीवाड़े का। जिस तरह से आवासीय प्रमाण पत्र में डॉग बाबू, सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल बैटरी के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाए गए, उसी तरह से इसमें भी पता चलेगा कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। अब असली फर्जी का पता चलेगा। इसके आने के बाद तब देखना है जिनका जिनका नाम छूटा है, किस तरह से गलतियां हुई है, इस पर जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। फर्जी वोटरों का नाम छंटने के बाद हाय तौबा करने वाले दलों और उनके समर्थकों के लिए सुनहरा मौका है। 1 अगस्त से 1 माह के भीतर वोटर लिस्ट के आवश्यक दस्तावेज के साथ दावा कर सकते हैं। लिस्ट का प्रारूप आज जारी हो चुका है और चुनाव आयोग ने 1 माह की अवधि भी निर्धारित कर दी है। आज प्रकाशित होने वाला प्रारूप सूची में 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम आएगा जिन्होंने गणना प्रपत्र भरा है। 65 लाख वोटरों का नाम प्रारूप सूची से बाहर होगा, जिसमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख 2 स्थानों वाले मतदाता शामिल हैं। दावे की सत्यता के लिए जिलों में कैंप भी लगाए जाएंगे। हंगामा खड़ा करने वाले दल और उनके नेता विवरण की सत्यता का दावा कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी न्याय होगा। हंगामा करते रहिए। लालू जी सजा याफ्ता है तो उनको चुनाव लड़ने का थोड़े अधिकार मिल जाएगा। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है संविधान की। चारा घोटाला का सजा याफ्ता व्यक्ति अगर उम्मीद लगाए बैठा हो कि हमको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका अधिकार नहीं दिया है। SIR पर विमर्श हो रहा था, चक्का जाम हो रहा था, लेकिन हालात यह था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गाड़ी पर चढ़ के अपना चक्का चला रहे थे और बिहार में चक्का जाम और तेजस्वी यादव के गाड़ी का चक्का घूमते हुए नवादा पहुंच जाता है। ये राजनीति का नाटक में रेड हैंड पकड़े गए। अब इसी बीच में एक तरफ आप आलोचना कर रहे थे SIR का, दूसरी तरफ बूथ लेवल एजेंट भी आप बहाल कर रहे थे। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या हुआ चुनाव बहिष्कार का? तेजस्वी यादव आपने ये बयान दिया था कि हम अपने सहयोगी दल से विमर्श करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में आपने विधानमंडल का 5 दिन का सत्र को तंगो तबाह कर दिया। तो आपकी बात सहयोगी मान रहे हैं कि नहीं? जरा खुलासा करिए कि राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, माले का क्या मंतव्य है, CPI का क्या मंतव्य है, CPM का क्या मंतव्य है, VIP पार्टी का क्या मंतव्य है, और नहीं तो आपके बयान को छुरछुरी माना जाएगा कि इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तो आपने सुना, साफ तौर पे BJP हो, JDU हो, तमाम इस पर करिए कि देखिए इंतज़ार करना चाहिए इन लोग को, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो वहीं RJD के द्वारा भी कहा जा रहा है, जो प्रवक्ता हैं, कि इस पर सब कुछ साफ करना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए हम लोग रक्षाबंधन के बाद बिहार में घूमकर जितने भी महागठबंधन के नेता हैं उस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बोलेंगे। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले विपक्ष लगातार इन मुद्दों को भुनाने की प्रयास कर रही। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।